तो तलीम दुश्मन ये स्टूडेंट्स हैं जो कि जत्थों की सूरत में निकल के कहते हैं जी इम्तिहानात ही ना। देखो, पाकिस्तान के 18 से 20 शहरों में पुरअमन मुजाहरे हो रहे हैं। सिर्फ एक वीडियो को देख के उन 40 लाख स्टूडेंट का कॉज हमें उसको डैमेज नहीं करना चाहिए। और ये जत्थों की बात करते हो तो ये जत्थों की तो रीड डाली हमारे आज के प्राइम मिनिस्टर ने ही। ये स्टूडेंट राइट्स जिस पे तुम बड़े बात करते हो, ये तुम्हारे स्टूडेंट्स क्या आजकल कर रहे हैं? सड़कों पे निकल के कह रहे हैं जी एग्जाम दिन हो। तो मुझे जब याद है कि मैंने जब यूनिवर्सिटी से पढ़ाई छोड़ी तो मुझे मेरे दोस्त कहते थे कि तुम तलीम दुश्मन हो गए हो। तो मैं देखो कारोबार में आ गया, अब तो तलीम दुश्मन ये स्टूडेंट्स हैं जो कि जत्थों की सूरत में निकल के कहते हैं जी इम्तिहानात ही ना। देखो, जो स्टूडेंट्स की बात है वो बड़ी एक जायज़ बात है। स्टूडेंट क्या कह रहे हैं कि एग्ज़ाम पूरी तरीके से कैंसिल की बात नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि हमारा पूरा एक एकेडमिक ईयर जो 8 से 9 माह का होता है वो ज़ाया हुआ है। कैसे ज़ाया हुआ है कि सिर्फ़ और सिर्फ इस साल के अंदर सितंबर से नवंबर एक सेशन लगा है और जनवरी से लेकर मार्च के पहले हफ्ते तक जो है वो एक सेशन लगे, जिसका ये मतलब हुआ कि स्पेसिफिकली हर स्टूडेंट को 2 माह मिले हैं। मतलब कि जो डिज़ाइन किया गया था 9 माह का कोर्स, वो स्टूडेंट 2 माह में किस तरह जो है उसको पढ़ सकें या फिर उसकी किस तरह जो है उसके बारे में नॉलेज हासिल कर सकें। वो सड़कों पे ये डिमांड लेके निकले हैं कि भाईजान ये एग्ज़ाम आप आगे अगस्त में या अगस्त से थोड़ा पहले जो है वो उस तक मौखर कर दें, हमें तैयारी का और स्कूल में टीचर्स के पास या कॉलेजेस में टीचर के पास इल्म हासिल करने का मौका दिया जाए ताकि सही तरीके से हम जो है वो अपने एग्ज़ाम्स दे सकें, कि उसको कंक्लूड कर सकें। ये तो हुकूमत अपने सर से उतार रही है, जो NCOC ने भी दिया है, बाकी सब ने भी, कि वो जो स्टूडेंट्स 2-2 माह जिनको नसीब हुए हैं कोर्स कवर करने के लिए, उन पे जुल्म कर रही है कि वो जल्दी से कोरोना से पहले जी 19 जून से 12वीं क्लास के तलबा इम्तिहान दे दें और 6 जुलाई से जो है वो 10वीं क्लास के तलबा इम्तिहान दे दें। इसके ऊपर उनका फ्यूचर रिलाय करता है। मेरा नहीं ख्याल कि जो 9 महीने का कोर्स अथॉरिटीज़ ने डिज़ाइन किया है वो किसी तरीके से भी 2 महीने में कवर हो सकता है या हुआ है। इतने पाकिस्तान में इश्यूज़ हैं। हमने खुद देखा है कि इवन मुराद रास जो पंजाब के वज़ीर तालीम है, उन्होंने कहा था कि हम दिसंबर में उन्होंने कहा था कि क्योंकि बच्चों का कोर्स कवर नहीं हुआ तो हम ये चाहते हैं कि इस जो एकेडमिक ईयर है उसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया जाए। उसमें क्या है, बेहतरी बच्चों की ही है, क्योंकि जो 12वीं जमात है ख़ासकर उनके मेरिट वहाँ से डिटरमिन होने हैं। हर कोई प्राइवेट फंडिंग दे के नहीं जाता, हर किसी के पास इंटरनेट रिसोर्सेज नहीं थे। इस वजह से वो बच्चे कह रहे हैं सड़कों पे निकल आए हैं, क्योंकि उन्हें ह्यूमिलिएट किया जा रहा है मिनिस्ट्रीज़ की तरफ से कि ये तो नाअहल बच्चे हैं। हालांकि वो उनका एक जायज़ मुतालबा है कि हम इतना बड़ा कोर्स सिर्फ और सिर्फ 2 माह में कैसे कवर कर सकते हैं। भाई उनका जो भी मुतालबा है, लेकिन ये कौन सा तरीका है कि आप जो है पब्लिक प्रॉपर्टी नुकसान पहुंचाएं प्रोटेस्ट के दौरान? आपने वो वीडियो देखी जिसमें वो गाड़ी, किसी बंदे की गाड़ी है, उसको किस तरह उससे पथराव कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और ये इस तरह का तशद्दुद करना ये कहाँ पे जायज़ है? दूसरी बात ये है कि कौन सी दुनिया में ऐसा हुआ कि इम्तिहानात ही कोविड की वजह से? देखो, इसमें पहली बात तो सुनो कि जो वो तशद्दुद हुआ वो हर किस्म के जो वायलेंस है उसके तो हम खिलाफ बोलते हैं, लेकिन तुम ये देखो कि ये जो मैट्रिक के सिस्टम के और सेकेंड ईयर सिस्टम के स्टूडेंट्स हैं, ये 40 लाख से 10 स्टूडेंट हैं और पाकिस्तान के 18 से 20 शहरों में पुरअमन मुजाहरे हो रहे हैं। सिर्फ एक वीडियो को देख के उन 40 लाख स्टूडेंट का कॉज हमें उसको डैमेज नहीं करना चाहिए। और ये जत्थों की बात करते हो तो ये जत्थों की तो रीड डाली हमारे आज के प्राइम मिनिस्टर ने ही। इन्होंने ही जो है वो किस तरह वायलेंस को उसकी मैनिफेस्टेशन की, यूथ के अंदर जो है वो इंतहा पसंदी डाली कि जब उनकी बात नहीं सुनी जाएगी तो आप तोड़ फोड़ करो, आप PTV पे हमला कर दो। तो जो एक वीडियो आई है वो देखी है मैंने और उसको बेशक हम सबको जो है वो कंडेम करना चाहिए। वो एक वीडियो की वजह से 40 लाख बच्चों का फ्यूचर हरगिज़ दाव पे नहीं लगाना चाहिए। और मुझे बताओ कि ये मैट्रिक के स्टूडेंट 15 से 16 साल के होते हैं। कौन सी दुनिया में 15 से 16 साल के बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज होता है? कौन सी दुनिया में 15 से 16 साल के बच्चों को अरेस्ट किया जाता है या फिर उनके ऊपर आंसू गैस की शेलिंग होती है, जब उनका डिमांड क्या है कि सिर्फ हमारी जो तालीम है उसका हक हमें दिया जाए, हमें पढ़ने का, उस्ताद के पास जाने का, स्कूल में जाने का दोबारा मौका दिया जाए। इसमें क्या बुरा है? और तुमने जो बात की कि कौन सी दुनिया में एग्जामिनेशन रुके हैं
हम क्यों नहीं रोक सके? क्योंकि हमारे पास एक मैकेनिज्म नहीं है जिसमें मॉक एग्जामिनेशन के जरिए हम डिटरमिन कर सकें कि बच्चा कितने मार्क्स ले चुका है। अब इंडिया की एग्जांपल है, वहाँ मैट्रिक के इम्तिहानात नहीं हुए, उन्होंने उस स्कूल के मॉक एग्जामिनेशन से जो है वो क्या नाम है अपना बच्चों का फ्यूचर डिटरमिन किया। और हम बरतानिया की बात करते हैं तो बरतानिया का जो सिस्टम है उसने अपने बच्चों को पास किया है उनके स्कूल की परफॉर्मेंस की बेस पे। और इवन कैम्ब्रिज की अगर बात करें तो कैम्ब्रिज ने भी, जो कैम्ब्रिज बोर्ड है जहाँ पाकिस्तान में भी OA लेवल्स होता है, उसने भी ये अलाउ किया कि बच्चों को पास कर दिया जाए। लेकिन वो शफकत महमूद साहब क्यों नहीं उनके इम्तिहानात लेने पे बजिद थे? क्योंकि उन्हें पता था कि अगर मैंने ये पास कर दिया तो मुझे 40 लाख बच्चों को भी पास करना पड़ेगा, जो नामुमकिन है क्योंकि पाकिस्तान में सिस्टम ही नहीं है एजुकेशनल सिस्टम जिसमें बोर्ड या हुकूमत कोई इंस्टीट्यूशन बता सके कि स्कूल के अंदर बच्चों की परफॉर्मेंस क्या है। तो ये तो नाअहली हुकूमत की है, ये किसी स्टूडेंट की नाअहली नहीं है या पुरानी हुकूमतों की नाअहली है। वो बात ठीक है, लेकिन ये जो नया कल्चर आ गया ना कि आप एक मॉब इकट्ठा करें 100, 200, 300 लोगों का, 1000 लोगों का, और रियासत की रिट को चैलेंज करें, वायलेंस करें, तो ये तरीकाकार ठीक नहीं है। देखो बात इतनी है कि ठीक है वायलेंस को हमेशा उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन जब पाकिस्तान की स्टेट जो है वो, जब हमने देखा कि SP वो फारूक भुट्टर साहब 16 साल के बच्चे पे तशद्दुद कर रहे हैं, पेशावर के अंदर जो है वो SP टीचर्स के ऊपर और स्टूडेंट्स के ऊपर, पेशावर यूनिवर्सिटी के उनके ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं, तो फिर ये स्टेट ही जो है वो इतना डिसफ्रेंचाइज कर रही है हमारे हर तबके को, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो टीचर हों, चाहे वो सहाफ़ी हों, कि उनको मजबूरन रिवोल्ट करना पड़ रहा है। तो ये तो स्टेट की गलती है। स्टेट को चाहिए कि जो जायज़ मुतालबात हैं उनको खुश असलूबी से निपटाएं, बजाय कि पुलिस या इस ऑपरेटर्स स्टेट मशीनरी को भेज के 15-16 साल के बच्चों के ऊपर शेलिंग करवाएं। ये स्टेट की ज़्यादती है। भाई NCOC ने फैसला किया अपनी मीटिंग में, अब जाहिर सी बात है उसमें उनकी जो है कमेटी, उसमें भी एक्सपर्ट्स हैं, तो उन्होंने कोई सोच समझ के फैसला किया। NCOC की क्या बात की जाए, NCOC ने एक तरफ जो कश्मीर के इलेक्शन है उनको आज ही नोटिफिकेशन जारी किया है कि उनको मौखिर किया जाए कोरोना की वजह से, लेकिन यहाँ जो 40 लाख स्टूडेंट हैं उनकी वो जान के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि जो राइट टू हेल्थ है उनका वो उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। और जब आप स्टूडेंट को एग्जामिनेशन हॉल में बुलाएंगे तो ये इम्पॉसिबल हो जाएगा कि आप सोशल डिस्टेंसिंग और SOPs को फॉलो करवा सकें। तो मेरा नहीं ख्याल कि NCOC जो है वो फेयर फैसले कर रहा है कि एक तरफ उनकी बदनीयती है कि इलेक्शन, क्योंकि जो हुकूमती जमात है उसके पास 10 लोग नहीं हैं सीटों पे, इस वजह से इलेक्शन मौखिर करने की बात करती है। दूसरी तरफ वो कहते हैं कोरोना की सूरत इतनी ठीक हो गई कि स्टूडेंट 40 लाख स्टूडेंट को अब कमरा इम्तिहानात में आ जाना चाहिए। तो ये सिर्फ कानून की और आइन की खिलाफ वर्जी है, राइट टू हेल्थ की खिलाफ वर्जी है, और जो तशद्दुद हुआ है वो आर्टिकल 16 की खिलाफ वर्जी है जिसमें राइट टू असेंबली का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त देता है। तो वो सीधी जो हुकूमत है, जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो गिलगित की हो, चाहे वो कश्मीर की हो, चारों सूबों की हो, वो इस टाइम जो छोटे तलबा हैं जिनका इस टाइम जो बीमारी के पीक काट के आ रहे हैं, उनको एग्जामिनेशन हॉल में बैठा कर उनका फ्यूचर ख़राब करना चाह रहे हैं। एक तरफ से उनकी सेहत के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी एजुकेशनल फ्यूचर की तरफ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि तलबा अपने फ्यूचर के ऊपर गैम्बल करें 2 महीने सिर्फ पढ़ के।